हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं ग्रेविटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा, ग्रेविटी क्लासेज ऑफलाइन बैचेज भी लेके आ रही है। कब से लेके आ रही है? 20 मई से। किन बच्चों के लिए लेके आ रही है? तो जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। क्लासेज कब से स्टार्ट हो रही हैं? 20 मई से स्टार्ट हो रही है। इसी के साथ मैं ग्रेविटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नीट की कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो बेटा, फिजिक्स में होते हैं कॉन्सेप्ट प्लस में मैथमेटिक्स। सर, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ गई? तो बेटा, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए और डेरिवेशन सोल्व करने के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सोल्व करने के लिए जिस मैथ की रिक्वायरमेंट होती है वो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं, ताकि डेरिवेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो मैथ में क्या क्या पढ़ना है? तो मैथ में बेटा एंगल के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। अलजेब्रा में क्या क्या आता है? लीनियर इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, बाइनोमियल थ्योरम आती है, एपी पढ़ेंगे फिर और जीपी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल। इसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला। इसी के साथ लॉग पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे ग्राफ। इसके बाद पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ने के बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक फॉर्मूला। इसके बाद कुछ फेमस वैल्यू है जो नीट की फास्ट कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट याद होनी चाहिए, और उसके बाद मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर फास्ट कैलकुलेशन। ये सारा पार्ट किसका है? बेसिक मैथमेटिक्स का है। इसके बाद हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती है सारा पढ़ने का। ये अप्रोक्सीमेट कितने दिन में हो जाता है? तो अप्रोक्सीमेट 12 से 14 दिन के आसपास हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो अलजेब्रिक फंक्शन के मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये किसके एग्जाम्पल हैं? अलजेब्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने लिखा साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो दोनों में डिफरेंस तो पता लग ही गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं एंगल से। इससे स्टार्ट करते हैं एंगल से कि एंगल बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो बेटा, एंगल बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि दो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए फर्स्ट, और वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। तो उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। अगर दो स्ट्रेट लाइन लूँ मैं और वो एक पॉइंट से स्टार्ट ना हो तो क्या एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इट्स फॉर्म व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीटिंग एट ए पॉइंट। कि एंगल बनाने के लिए एंगल कब बनता है? कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पर मिलती हैं। ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट? एंगल बताता क्या है? तो एंगल क्या बताता है बेटा? एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये है फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ए पोजीशन पर है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देख रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? अब इस डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है। अब सेकंड पर्सन ने क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ए पोजीशन से, और ये आ गया बी पोजीशन पर। सेकंड पर्सन कहाँ आ गया? बी पोजीशन। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देखेगा तो कौन सी डायरेक्शन में देखेगा? इस डायरेक्शन में देखेगा। मीन्स सेकंड पर्सन ने क्या की?
डायरेक्शन चेंज कर ली। अब कितनी डायरेक्शन चेंज की, ये क्या बताता है, एंगल बताता है। सेकंड पर्सन ने कितनी डायरेक्शन चेंज की, ये कौन मेजर करता है, एंगल मेजर करता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख लें, एंगल मेजर चेंज इन डायरेक्शन। एंगल क्या मेजर करता है, चेंज इन डायरेक्शन, कि डायरेक्शन में कितना चेंज आया, ये कौन बताता है, एंगल बताता है। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया क्लास में कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ। तो ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल क्या किया, कुछ बच्चों ने बना दिया ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ ये 60 डिग्री है। कुछ बच्चों ने क्या किया कि ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ है 60 डिग्री है। अब दोनों क्या कह रहे हैं कि सर देखो ये एक्स एक्सिस है, ये है 60 डिग्री, हमारा भी सही है। और दूसरे वाले कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है सर देखो, और इसके साथ है ये 60 डिग्री है, हमारा भी सही है। तो ये कन्फ्यूजन ना रहे, तो इसके लिए क्या किया, ये एक रूल बनाया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा को क्या लोगे, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। मीन्स मैं बोलूं एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो तुम्हें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज से अपोजिट, तो मीन्स ये डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 60। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं कि थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री का एंगल बनाओ, क्या एंगल बनाओ, थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो क्या करना है कि माइनस आ गया तो क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। आपको कौन सी डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सी है, ये वाली, ये आ गया थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे हम, नेगेटिव। मीन्स नेगेटिव आए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल बनाओ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री का एंगल बनाओ तो कौन सी डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। क्या बात पता लग गई, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बोलेंगे अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल बनाओ तो क्या करना है कि एक्स एक्सिस और इससे कहाँ चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री का एंगल बनाओ तो क्या करना है कि एक्स एक्सिस और इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये लिया हमने एक सर्किल जिसकी रेडियस क्या है, आर। ये कोई ए पर्सन था जो इनिशियल पॉइंट है ए, ये कोई पर्सन था जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और ये पहुंच गया बी पॉइंट पर। तो इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज की। कितनी चेंज की, ये कौन मेजर करेगा, थीटा मेजर करेगा। कितनी चेंज की, ये कौन मेजर करेगा, थीटा मेजर करेगा। ये क्या होगी, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, जिसको लिख लेते हैं हम ऐसे। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। क्या होगा थीटा का फॉर्मूला, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। थीटा इज इक्वल टू, आर्क लेंथ को किससे लिखा है हमने, एस से अपॉन में आर। ये आ गया एंगल मेजर करने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आर को ले आओ इधर, तो एस इज इक्वल टू, आर को इधर लेके आएंगे तो आर इंटू में थीटा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं।
देखो इफ अगर थीटा क्या हो कांस्टेंट, अगर थीटा कांस्टेंट हो तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, मीन्स रेडियस ज़्यादा तो एस की वैल्यू भी ज़्यादा, मीन्स आर्क लेंथ की वैल्यू भी ज़्यादा, मीन्स आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेडियस के। मीन्स किसी सर्किल की रेडियस ज़्यादा होगी तो उसकी आर्क लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो सर इस बात की तो फील नहीं आई, तो चलो फील ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो कोसेंट्रिक सर्किल है, एक स्मॉलर सर्किल है, एक लार्ज सर्किल है। स्मॉलर सर्किल की रेडियस है R1 और लार्ज सर्किल की रेडियस है R2। इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया। स्मॉलर सर्किल की आर्क लेंथ है S1, लार्ज सर्किल की आर्क लेंथ है S2। दोनों के बीच में एंगल सेम है थीटा। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले पर, R2 ग्रेटर है R1 के कंपेयर में, R2 ग्रेटर है R1 के कंपेयर में। ध्यान से देखो R2 क्या है, ग्रेटर है किसके कंपेयर में, R1 के कंपेयर में। तो आर्क लेंथ देखना, आर्क लेंथ S2 की क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू S1 के। तो आर्क लेंथ किसकी ज़्यादा आई, S2 ग्रेटर है S1 के कंपेयर में। यही तो कह रहा था ये फॉर्मूला कि जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी आर्क लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी आर्क लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या बात समझ आ गई? तो मीन्स रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर्क लेंथ, मीन्स जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी आर्क लेंथ ज़्यादा। इसी के साथ है थीटा की यूनिट क्या क्या होती है, मीन्स एंगल की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होती है, तो चलो पहले फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूले से देखते हैं, ये कोई सर्किल है जिसकी रेडियस R है और ये है आर्क लेंथ और ये हो गया थीटा। फॉर्मूला क्या आया, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। यही है, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आर्क लेंथ भी क्या है, लेंथ, और रेडियस भी क्या है, लेंथ। दोनों कैंसिल आउट, तो इसकी तो यूनिट आनी नहीं चाहिए, क्या आया, यूनिट लेस। पर ऐसा नहीं होता है, थीटा यूनिट लेस नहीं होता, आगे बताएंगे। अभी डायमेंशन की बात भी यहीं कर लेते हैं। फॉर्मूले से देखो, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ भी क्या है भाई, है लेंथ, ये भी क्या है कि आर्क भी क्या है कि लेंथ ही है। लेंथ अपॉन में लेंथ क्या आया, डायमेंशन लेस। इधर लिख देता हूं, बट थीटा क्या है या एंगल क्या है, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। एंगल क्या है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट में बताएंगे। कि अभी ऐसे समझो कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी उनको छोड़ के एक्स्ट्रा एक अलग टाइप की 2 क्वांटिटी बनाई थी। एक एक होता है सॉलिड एंगल और एक होता है प्लेन एंगल। तो थीटा क्या है, प्लेन एंगल। तो मीन्स एंगल मेजर करने के लिए 2 क्वांटिटी बनाई थी, एक है सॉलिड एंगल और दूसरी प्लेन एंगल। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थीटा क्या है या एंगल क्या है, अरे लिख देता हूं मैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसलिए इसकी यूनिट दी गई थी, तो इट हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन। इसके पास यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होता है। एंगल की यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होता है। अगर यूनिट है तो बताओ फिर यूनिट क्या होती है, वो तो आया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यूनिट है तो बता,
तो यूनिट लिख लेते हैं। तो बेटा एंगल की SI यूनिट होती है, SI यूनिट, SI यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन, जिसको RAD ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद एंगल की प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है कि डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं इसको। प्रैक्टिकल यूनिट होती है डिग्री। क्या होती है? डिग्री। इसी के साथ फॉर स्मॉल एंगल मेजरमेंट, किसके लिए? फॉर स्मॉल एंगल मेजरमेंट। अगर छोटे एंगल मेजर करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। अगर 1,60 के ऊपर इसका मतलब होता है मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इधर लिख देता हूँ। ये है डिग्री के साथ रिलेशन मिनट का, और ये मिनट का रिलेशन है सेकेंड के साथ। ठीक है। तो SI यूनिट क्या है? रेडियन। प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री, और स्मॉल एंगल मेजरमेंट के लिए मिनट और सेकेंड, और ये इनका होता है रिलेशन। तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमारे पास सेकंड में आ जाए, डिग्री में आ जाए, तो हमें किस में लिखना पड़ेगा? रेडियन में। रेडियन में लिखना पड़ेगा तो क्या इनका कन्वर्जन भी आना चाहिए। भाई डिग्री में आंसर आ गया तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। फाइनल आंसर किस में लिखेंगे? SI यूनिट में। और SI यूनिट क्या है? रेडियन। और रेडियन में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो इसलिए हम सीखेंगे कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से बनती है 6 टाइप। कोविड टाइम में एक बार इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ से। तो स्टार्ट कर, तो सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए रेडियन से डिग्री का, तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें और रेडियन से डिग्री में। एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि अगर यहाँ देखो ध्यान से, डिग्री को मिनट में या डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास क्या क्या तरीका है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इसका मतलब डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है रेडियन तक पहुंचने के लिए। मीन्स मिनट और सेकंड में आए तो पहले किससे जाना पड़ेगा? हमें डिग्री से, और उसके बाद डिग्री से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन। ऐसे ही रेडियन से डायरेक्ट मिनट और सेकंड के लिए कोई रिलेशन नहीं, तो सबसे पहले रेडियन से डिग्री में जाना पड़ेगा हमें, और उसके बाद डिग्री से किस में जाना पड़ेगा? मिनट और सेकंड। ऐसे कन्वर्जन होगा। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। पता करते हैं डिग्री और रेडियन के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये कोई सर्किल है जिसकी रेडियस है r। ये कोई पर्सन है जो A पॉइंट पर है, इसने कंप्लीट यहाँ से चलना स्टार्ट किया A पॉइंट से, और कंप्लीट सरकमफ्रेंस चला और वापिस कहाँ पहुँच गया? A पॉइंट पर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना चला भाई? A पॉइंट से चला और वापस कहाँ आ गया? A पॉइंट पर। मीन्स आर्क लेंथ तो कितनी हो गई? जिसकी सर्किल की जितनी सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई r, और रेडियस कितनी है? r। r से r कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 2 पाई। चला कितना? तो थीटा एंगल कितना घूमा? यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर वापस आ गया, तो 360 डिग्री। और रेडियन में कितना आया? 2 पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये आ गया रिलेशन डिग्री और रेडियन का। इसको हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 को कर दो 360 से कैंसिल आउट, तो ये आ गया इधर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। एक ही तरीके से याद रखना है, तो ऐसे याद रख लेते हैं।
क्या रिलेशन आया डिग्री और रेडियन का, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन हमारे पास आ गया है डिग्री और रेडियन का। इस रिलेशन की हेल्प से हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहली टाइप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। फर्स्ट टाइप क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। अपने पास रिलेशन क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। तो 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, एक सेकेंड मैडम ट्रेन चली जाती है। तो 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, तो हमें 1 डिग्री का क्या पता लग जाए, किसका पता लग जाए, 1 डिग्री का। एक सेकेंड ट्रेन चली जाए। हमें 1 डिग्री का पता लग जाए तो 2 डिग्री के लिए क्या करें, 2 डिग्री से मल्टीप्लाई। 3 डिग्री के लिए क्या करें, 3 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 4 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मीन से 1 डिग्री को पता कर ले, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 180 को भेज दो हम राइट साइड, तो पाई अपॉन में 180 रेडियन। ये अपने पास आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। क्या बात समझ आ गई। तो 2 डिग्री के लिए क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या मैं ऐसे लिख लूँ 2 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू में 1 डिग्री, यही तो होता है 2 डिग्री। तो लिखते हैं 2 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। कंप्लीट लिखना है यूनिट के साथ। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो ये कितना आया, 90। कितना आया, 90। तो आंसर आ गया पाई बाई 90 रेडियन। क्या आंसर आया, पाई बाई 90 रेडियन। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कर दें। तो अपने पास रिलेशन है, सेकंड करने से पहले मैं रिलेशन लिख देता हूँ, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन है। 1 डिग्री का पता कर लें, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो उसके बाद हम किसी का भी पता कर सकते हैं। तो 5 डिग्री का पता करना है, 5 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। क्या 5 डिग्री को मैं ऐसे लिख लूँ, 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू में 1 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन में 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 और 6, तो आंसर आ गया पाई बाई 36 रेडियन। क्या आंसर आया, पाई बाई 36 रेडियन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऐसे ही हम करेंगे 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। अब तो बड़ा आसान काम हो गया है। क्या लिखूं मैं 10 डिग्री को, 10 डिग्री को मैंने लिख लिया ऐसे, 10 इंटू में 1 डिग्री, ऐसे ही तो बना। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 10 डिग्री। तो 10 इंटू में 1 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन में 180 रेडियन। 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आया, पाई अपॉन में 18 रेडियन। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया, पाई अपॉन में 18 रेडियन। ऑप्शन सी। क्या बात समझ आ रही है। तो मैं काफ़ी क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। 30 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन। बड़ा बेसिक तरीका है कि 30 डिग्री इज इक्वल टू कैसे लिख लो, 30 इंटू में 1 डिग्री।
ठीक है। और 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? पाई अपॉन में 180 रेडियन, यही तो होती है। तो रखो जल्दी से, 30 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू रखी, पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 का करेंगे 6 से, तो आंसर आ गया पाई बाई 6 रेडियन। क्या आंसर आया? पाई बाई 6 रेडियन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही करेंगे 60 डिग्री को, ऐसे भी सोच सकते हैं 60 डिग्री कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या है? पाई अपॉन में 180 रेडियन, ऐसे भी सोच सकते हैं ना। तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे? इसका 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 60 इंटू में पाई अपॉन में 180 रेडियन, ऐसे भी सोच सकते हैं। या तो ऐसे लिख लो, या क्या करो भाई, 1 डिग्री का हमें पता है पाई अपॉन में 180 रेडियन, और 60 डिग्री के लिए निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 के लिए निकालना है तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 60 डिग्री के लिए निकालना है तो 60 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये कितने पे कैंसिल आउट होंगे? 3 पर होंगे। तो क्या आया? पाई बाई 3 रेडियन। क्या आया? पाई बाई 3 रेडियन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 90 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो? रेडियन। 90 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? तो मैंने लिख लिया 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू में 1 डिग्री। रिलेशन क्या अपने पास? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, तो 90 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू क्या है? पाई अपॉन में 180 रेडियन। 90 का 180 से 2 पर कैंसिल आउट, तो क्या है आंसर? पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 180 डिग्री। ये तो डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यही तो होता है। या फिर बेसिक से भी कर सकते हैं। अभी 180 डिग्री के लिए 180 इंटू में 1 डिग्री, 180 इंटू में 1 डिग्री का फॉर्मूला पाई अपॉन में 180 रेडियन। कैंसिल आउट क्या आया? पाई रेडियन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 270 डिग्री, 270 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। तो करो भाई, 270 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 270 इंटू में 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू वहाँ से पुट कर दो। 270 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू क्या है? पाई अपॉन में 180। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से करेंगे तो 6, और 3 से करेंगे तो 9। एक बार और कर लो, 3 से करेंगे तो 2, और एक बार करेंगे 3 से करेंगे तो 3। तो 3 बाई 2 पाई रेडियन। क्या आंसर आया? 3 बाई 2 पाई रेडियन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 बाई 2 पाई रेडियन, ए। इसके बाद 360 डिग्री, इसी से तो हमने निकाला ही था। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रेडियन। या तो डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, या बेसिक से प्रैक्टिस ही करना चाह रहे हो तो कैसे करें? 360 डिग्री को क्या लिख लूँ मैं? 360 इंटू में 360 इंटू में 1 डिग्री। 360 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अब तो याद हो जानी चाहिए, पाई अपॉन में 180 रेडियन। 180 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पर क्या आया? 2 पाई रेडियन। ठीक है, 450 डिग्री, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में,
तो कैसे करेंगे, 450 डिग्री इज इक्वल टू 450 इंटू में 1 रेडियन 1 डिग्री इज इक्वल टू 450 इंटू में पाई अपॉन में 180 रेडियन। 0 से 0 कैंसिल आउट। ये करेंगे 9 से करेंगे तो 2 पर, ये 9 से करेंगे तो 5 पर। क्या आया, 5/2 रेडियन। क्या आंसर आया, 5/2 पाई रेडियन। कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको कर लेते हैं 5/2 रेडियन। इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली हमने, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री में, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखो, सबसे पहले क्या है, रेडियन, और कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था तो डिग्री से किस में कन्वर्ट किया था, रेडियन में। तो कैसे लिखा था मैंने, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे लिखा था। और 1 डिग्री इज इक्वल टू निकाल दिया था पाई अपॉन में 180 रेडियन, ये निकाल दिया था। अब 5 डिग्री का निकालना था तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, 10 डिग्री का निकालना था तो 10 से, 20 का निकालना था 20 से, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया। अब इसी तरह से स्मार्ट वे में हम क्या करेंगे कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को लिख लेंगे हम लेफ्ट साइड, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू, डिग्री में क्या लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो रेडियन से हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो रेडियन को लिखना है लेफ्ट साइड और डिग्री को लिखना है राइट साइड। क्यों लिखना है, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। तो 1 रेडियन का निकाल लिया, 1 रेडियन, पाई को भेज दिया इधर वाली साइड। तो अब क्वेश्चन है अब 2 रेडियन का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का निकालना हो तो 3 से, 10 का निकालना हो तो 10 से, मीन्स जितने रेडियन का निकालना हो उतने से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डिग्री इन 1 रेडियन। और ये इसलिए लिखा है मैंने कि कई बार बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते कि इतना पता होने के बाद भी। तो करते हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई को भेज दो राइट साइड, तो 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। देखो पाई की वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री अपॉन में पाई की वैल्यू होती 3.14, और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आती है 57.3 डिग्री। मीन्स एक डिग्री में कितने एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, अपने पास रिलेशन क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन का निकाल लो, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई। 1 रेडियन का निकाल लेंगे तो उसके बाद चाहे कितने भी रेडियन का निकलवाए, क्या करना है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पाई/2 रेडियन को कन्वर्ट करना है, पाई/2 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री। कैसे करेंगे, देखो पाई/2 इंटू में 1 रेडियन, पाई/2 इंटू में 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन की वैल्यू क्या आई, पाई/2 इंटू में 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन में पाई।
पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 90। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। क्या आया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे पाई बाई 3 रेडियन को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। तो बड़ा आसान काम है, पाई बाई 3 रेडियन, इसको मैं वही सिंपल वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। पाई बाई 3 इंटू में ऐसे लिख लूँ 1 रेडियन, इन दोनों की मल्टीप्लाई से तो क्या बना था पाई बाई 3 रेडियन। तो पाई बाई 3 इंटू में 1 रेडियन की वैल्यू क्या है 180 डिग्री अपॉन में पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से करेंगे तो 60 डिग्री, मीन्स आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 60 डिग्री। ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में। तो पाई बाई 4 रेडियन को ऐसे लिख लो पाई बाई 4 इंटू में 1 रेडियन। पाई बाई 4 इंटू में 1 रेडियन की वैल्यू क्या है 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 4 का करेंगे तो 4 और 5 मीन्स 45 डिग्री। कितना आया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक हो गया, इसके बाद शुरू करते हैं। 2 पाई बाई 3 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अपने पास रिलेशन क्या है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई, ये होता है। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन को क्या लिख लूँ 2 पाई बाई 3 इंटू में 1 रेडियन लिख लिया। 1 रेडियन की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई बाई 3 इंटू में 1 रेडियन की वैल्यू क्या है 180 डिग्री अपॉन में पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये करेंगे तो 60 डिग्री पर कैंसिल आउट, तो आ गया 60 इंटू में 2 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्या आया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 पाई बाई 3 रेडियन। 4 पाई बाई 3 रेडियन को कैसे लिखेंगे 4 पाई बाई 3 इंटू में 1 रेडियन लिख लिया। 4 पाई बाई 3 इंटू में 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई। कैंसिल आउट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हो गया 60 पर कैंसिल आउट, तो ये आया 60 इंटू में 4 240 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही करेंगे 10 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट। तो 10 पाई बाई 3 रेडियन को ऐसे लिख लूँ 10 पाई अपॉन में 3 इंटू में 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे, भाई 1 रेडियन का पता है तो 10 पाई बाई 3 रेडियन को क्या करेंगे 10 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई, तो 10 पाई बाई 3 इंटू में 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 60 पर कैंसिल, तो ये आ गया 600 डिग्री। क्या आया 600 डिग्री इज इक्वल, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अभी तक हमने सीख लिया डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद डिग्री से मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे डिग्री से मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो अपने पास रिलेशन क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये अपने पास क्या है, रिलेशन है। तो हाउ मैनी मिनट इन 5 डिग्री, 5 डिग्री के अंदर कितनी मिनट होती है। तो 5 डिग्री को मैं ऐसे लिख लूँ, 5 इंटू में 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, 5 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के इक्वल। तो मैंने 1 डिग्री की जगह क्या रख दूँ, 60 मिनट। तो 5 इंटू में 60 मिनट रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू में 5, 300 मिनट आ गई। कितनी आई, 300 मिनट आ गई। समझ आ गया, ये कन्वर्जन हो गया डिग्री से मिनट के अंदर। अगर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि हाउ मैनी सेकेंड इन 5 डिग्री, 5 डिग्री में कितनी सेकेंड होती। तो सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में, और फिर मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो करते हैं, देखो 5 डिग्री, 5 डिग्री को मैं क्या लिखूं, 5 इंटू में 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है मिनट कितनी मिनट के इक्वल होती है, 60 मिनट की। 5 इंटू में 60 मिनट, कितनी मिनट आ गई, 300 मिनट आ गई। समझ आया। अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। 300 सेकेंड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो 300 इंटू में 1 मिनट, नहीं 300 मिनट को कैसे लिख लिया, 300 इंटू में 1 मिनट। क्या बात समझ आ गई। हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मीन्स इस 1 मिनट की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 60। तो देखो 300 इंटू में 1 मिनट की वैल्यू पुट करो यहाँ से 60 सेकेंड, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 3 से तो 18 और 3 जीरो 18,000 क्या आ गई, सेकेंड आ गई। क्या आ गई, 18,000 सेकेंड आ गई। देखो कैसे किया, एक बार दोबारा देखो, हाउ मैनी मिनट इन 5 डिग्री, मीन्स 5 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने 5 डिग्री लिखा, 5 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू में 1 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 5 इंटू में 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट के इक्वल। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट के इक्वल, स्टार्टिंग में लिखवाया था। तो देखो यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी मैंने 60 मिनट की, और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 300 मिनट। क्या बात समझ आ गई। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया कि 5 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, सेकेंड। तो यहाँ तक तो क्या हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो 300 मिनट को क्या लिख लिया मैंने, 300 इंटू में 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं ना, 300 इंटू में 1 मिनट। और 1 मिनट को सेकंड के कितने के इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल। तो 1 मिनट की वैल्यू रख दी मैंने 300 इंटू में 60, 1 मिनट की वैल्यू क्या रखी, 60 सेकंड के इक्वल। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 18,000 सेकेंड। क्या बात समझ आ गई। अब कन्वर्ट करेंगे रिवर्स में, कन्वर्ट सेकंड इंटू में डिग्री। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड। रिवर्स में कन्वर्ट करना है। अपने पास आंसर क्या आया था, 18,000 डिग्री, 18,000 मिनट। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। यही आंसर आया था ना अपने पास। 5 डिग्री को कन्वर्ट किया सेकंड में तो 18,000 सेकंड आए। मैंने रिवर्स ले लिया कि अगर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना आ जाए तो कैसे करें। तो देखो 18,000 सेकंड
18,000 सेकंड को सबसे पहले कि देखो अपने पास डायरेक्ट तो सेकंड से डिग्री में रिलेशन नहीं है, सबसे पहले सेकंड से किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, और मिनट से किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। समझ आई बात? तो 18,000 को मैं ऐसे लिख लूँ 18,000 इंटू में 1 सेकेंड, ऐसे ही तो बना 18,000 सेकेंड। तो देखो 1 सेकेंड की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कैसे निकालूँ, देखो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1 सेकेंड इज इक्वल टू आ गया 1 मिनट अपॉन में 60। क्या बात समझ आई? 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या आया, इसको 60 को भेज दिया इधर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो 18,000 इंटू में 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आई है, 1 सेकेंड की वैल्यू आई है 1 मिनट अपॉन में 60। ध्यान से सुनना, 1 मिनट ये क्या है, मिनट, 1 मिनट अपॉन में 60, 0 से 0 6 का करेंगे तो ये आ गया 3, और इसके साथ कितनी जीरो है, तो ये आ गया 300 मिनट। इसमें कन्वर्ट हो गया, अभी तक मिनट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 300 मिनट आ गया। 300 मिनट को मैं ऐसे लिख लूँ 300 इंटू में 1 मिनट। हमें कन्वर्ट तो किस में करना है, डिग्री में। अब मिनट का डिग्री के साथ रिलेशन क्या है, तो देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या करेंगे, इस 60 को भेज दो इधर वाली साइड, 1 डिग्री अपॉन में 60। 1 मिनट का रिलेशन निकाल लिया हमने, देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री और 60 को भेज दिया लेफ्ट साइड, तो क्या आया 1 डिग्री अपॉन में 60। यहाँ पर 1 मिनट की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर 1 मिनट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आया 300 इंटू में 1 मिनट की वैल्यू क्या है 1 डिग्री अपॉन में 60, 0 से 0 6 का करेंगे तो 5, तो 5 इंटू में 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया 5। ये कन्वर्जन हो गया सेकंड से डिग्री में। किसमें कन्वर्जन हो गया, सेकंड से डिग्री में। क्या बात समझ आ गई? एक बार दोबारा देखो, हमें किस में कन्वर्ट करना था, 18,000 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में, ठीक है। तो मैंने 18,000 को कैसे लिखा, 18,000 इंटू में 1 सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई करके 18,000 सेकेंड हो जाता है, यही होता है। अब 1 सेकेंड की वैल्यू क्या होती है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60 को भेज दिया इधर, और ये वैल्यू 1 सेकेंड की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या पुट की, 1 मिनट अपॉन में 60, तो कैंसिल आउट करके क्या बना था 300 मिनट बने। 300 मिनट को क्या किया मैंने, ऐसे लिख दिया 300 इंटू में 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू पुट की डिग्री में, तो इस 60 को इधर भेज दिया 1 डिग्री अपॉन में 60, ये पुट कर दी और यहाँ से आ गया 5 डिग्री, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू में सेकंड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेडियन से सेकंड में डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले रेडियन से कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, और डिग्री से किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, और मिनट से किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड। मीन्स हमें सारे रिलेशन पता होने चाहिए। तो π/2 रेडियन, इधर वाली साइड में रिलेशन लिखकर चल रहा हूँ और इधर वाली साइड क्वेश्चन करेंगे। तो π/2 रेडियन को मैं ऐसे लिख लूँ π/2 इंटू में 1 रेडियन, ठीक है। अच्छा, तो और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, तो हमें डिग्री में जाना है पहले। तो रिलेशन क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन होता है। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी बताना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, क्या होगा 180 अपॉन में पाई। ये वैल्यू पुट कर दूं π/2 इंटू में 1 रेडियन की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ से,
क्या होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 180 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। यूनिट साथ लेके चलना, ठीक है। अब अपने पास आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 इंटू में 1 डिग्री, ठीक है। और कि कहाँ तक पहुँचना हमें सेकंड तक, तो डिग्री तक तो हम पहुँच गए। डिग्री से सेकंड मिनट में पहुँचने के लिए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के। 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 60 मिनट के इक्वल। तो ऐसे लिख लूँ मैं 90 इंटू में मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 1 डिग्री इज इक्वल टू की जगह क्या रख सकता हूँ 60 मिनट। तो रख दिया मैंने 60 मिनट रख दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 54 और इसके साथ 00 और ये किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गई 5400 मिनट। इसको लिख लेता हूँ 5400 इंटू में 1 मिनट। हमें कहाँ तक जाना है सेकंड तक जाना है। तो रिलेशन क्या होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये रिलेशन होता है। तो ये 1 मिनट की वैल्यू सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रख दूं 60 सेकेंड। तो 5400 इंटू में 1 मिनट की वैल्यू रख देता हूं क्या है 60 सेकेंड, ठीक है। क्या आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 108। एक सेकेंड कर इधर करके देख लेते हैं। 54 का मल्टीप्लाई कितना आया 32 4 और इसके आगे जीरो कितनी लगेंगी 3। तो ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। क्या कन्वर्ट हुआ π/2 रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने सेकेंड में। एक बार दोबारा से देखें π/2 रेडियन को क्या लिख लूँ मैं π/2 इंटू में 1 रेडियन, ठीक है। हमें रिलेशन डायरेक्ट तो पता नहीं है तो कैसे जाएंगे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकेंड। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है रिलेशन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन की वैल्यू पता लग जाए तो π/2 की पता करने के लिए क्या करेंगे π/2 से मल्टीप्लाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू निकाल दिया, पाई को इधर भेज दिया 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। तो π/2 इंटू में 1 रेडियन की वैल्यू पुट कर दी 180 डिग्री अपॉन में पाई, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आया 90 डिग्री आया। अब 90 डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करें तो 90 लिख लिया इंटू में 1 डिग्री लिख लिया, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के इक्वल। तो 91 डिग्री की वैल्यू रख दी 60 मिनट, ये आ गया 5400 मिनट। अब 5400 मिनट को क्या लिख लिया 5400 इंटू में 1 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है 60 सेकेंड, ये पुट किया तो ये आ गया 3,24,000 सेकेंड। हाँ ठीक है 3,24,000 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6th टाइप। अगर रिवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ सेकेंड इनटू में रेडियन। सेकेंड का कन्वर्जन किस में करना है रेडियन। ऐसे इधर वाली साइड में रिलेशन लिखता चलता हूँ कि देखो रेडियन से किस में कन्वर्ट किया था हमने डिग्री में, और डिग्री से किस में कन्वर्ट किया था मिनट में, और मिनट से किस में कन्वर्ट किया था सेकेंड में। अब रिवर्स है कि सेकंड से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मिनट में, और फिर मिनट से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, और डिग्री से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन। ऐसे जाके हमारा कन्वर्जन कंप्लीट होगा सेकंड से रेडियन, ठीक है। इधर वाली साइड जो रिलेशन यूज करूंगा वो लिख रहा हूँ और इस साइड क्वेश्चन करें। तो 3,24,000 सेकेंड, जो पीछे वाला क्वेश्चन
जिसमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया तो उसी को मैंने क्या ले लिया, रिवर्स में ले लिया। इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, 3,24,000 इंटू में 1 सेकेंड। ठीक है, देखो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड। देखो सेकंड से हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 मिनट अपॉन में 60। क्या बात समझ आ गई। हमें चलना है, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। सेकंड से किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60 को भेज दिया इधर, इसकी वैल्यू पुट कर दी 3,24,000 इंटू में 1 सेकेंड की वैल्यू क्या है, 1 मिनट अपॉन में 60। क्या बात समझ आ गई। 0 से 0 कैंसिल आउट। ये कितने पे, 6 का करेंगे तो 5 बचे 2, और ये कितने पे जाएगा 2, और ये उतारा 4 तो 4 पे, और इसके साथ कितनी है 2 0। ठीक है, तो अपने पास आ गया 5,400 मिनट। 5,400 इंटू में 1 मिनट, यही है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 5,400 इंटू में 1 मिनट। 1 मिनट अब मिनट से किस में जाएंगे हम, पहले डिग्री में। तो रिलेशन क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल। हमें तो 1 मिनट की वैल्यू क्या कर दें हम, अगर पुट कर दें तो क्या कैसे करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 60 को ले आओ इधर वाली साइड। इसकी वैल्यू पुट करो जल्दी से, 5,400 इंटू में 1 मिनट की वैल्यू क्या है, 1 डिग्री अपॉन में 60। 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, ये 6 का कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा, 9 इंटू में 9, ये 0, तो ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया, डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। अपने पास रिलेशन क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्या बताया था, किससे कन्वर्ट करना है, डिग्री से। तो डिग्री को लिखो लेफ्ट साइड, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो लिखो राइट साइड। जिससे कन्वर्ट करना है उसको लिखो लेफ्ट साइड, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखो राइट साइड। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन। क्या आएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो देखो 90 को क्या लिख लो, 90 इंटू में 1 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू में पाई अपॉन में 180 रेडियन। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पर क्या आया, पाई बाई 2 रेडियन। क्या आया, पाई बाई 2 रेडियन। क्या बात समझ आ गई, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद ये कोविड टाइम में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। मिनट को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन। मीन्स लास्ट क्वेश्चन है उसका वो सेकंड में था, ये कहाँ से दिया हुआ है, मिनट से। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो इधर वाली साइड में क्या रिलेशन लिखता चलूंगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, देखो मिनट से पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, और डिग्री से किस में कन्वर्ट करेंगे फिर, रेडियन। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के इक्वल। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 को भेज दो इधर, 1 डिग्री अपॉन में 60। मीन्स 1 मिनट की वैल्यू रख सकता हूँ 1 डिग्री अपॉन में 60। क्या बात समझ आ गई। 1 मिनट की जगह क्या रख सकता हूँ, 60 को भेज दिया इधर, 1 डिग्री अपॉन में 60। हमें तो किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। क्या रिलेशन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन।
तो 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दूं, मैं ऐसे लिख लूँ 1/60 इंटू में 1 डिग्री, इसको लिख लिया मैंने 1/60 इंटू में 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई/1 में 180 रेडियन। ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1/60 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, पाई/1 में 180 रेडियन। ठीक है, इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये आ गया, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 और इसकी 18 की मल्टीप्लाई 6 से तो करेंगे 108 आएगा और 00। ठीक है, इसको डेसिमल हटाते तो मैं ऐसे लिख लूँ 314 और 108 और इस ये 2 जीरो है, इसको लिख लिया मैंने 10 की पावर 2 और इसके डेसिमल हटाए तो इसके भी क्या है 10 की पावर 2, इसके डेसिमल हटाए तो 10 की पावर 2 और इन 2 जीरो को लिख लिया 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये आएगा 314/108 इंटू में इन दोनों को 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितना हो गया 10 की पावर 4 और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 10 की पावर माइनस। ठीक है, आगे सोल्व कर लो और ये किस में आया है, रेडियन, किस में चल रहा है, रेडियन में। क्या आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, तो एक बार कैलकुलेट, एक क्या आएगा 314 का डिवाइड करेंगे 108 तो 2.907 या अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख लेते हैं 2.91 इंटू में 10 की पावर -4 रेडियन। ये आ गया आंसर। एक बार दोबारा देखो, 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। कब आया था, कोविड के टाइम पे आया था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये 6 टाइप करवाई है कि कोई क्वेश्चन आया हुआ रहना चाहिए। एक ही बार आया हुआ है अप्रोक्सीमेट बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, ये वही वाला है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हमारे पास डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं है, मिनट से किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, डिग्री से किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, अरे सेकेंड का निशान कहाँ लगा दिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के इक्वल। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिग्री अपॉन में 60, ये वैल्यू 1 मिनट की पुट कर दी 1 डिग्री अपॉन में 60। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने 1/60 इंटू में 1 मिनट। ठीक है, वो इसके बाद 1/60 इंटू में 1 डिग्री, डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी पाई/180 रेडियन। सोल्व करने के बाद आए ये। ठीक है, तो बेटा आज अपना एंगल ही कंप्लीट हो पाया, कल पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। तो मिलते हैं कल की क्लास में।